फकीरी फकीरी फकीरी, जहां देखो वही फकीरी चल रही है। मतलब हमारी वीडियोस आनी कभी बंद नहीं होंगी क्योंकि इंडिया में कभी फकीरी खत्म नहीं होगी। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये फकीरी है। अब फकीरी की बात करें तो पहले दो टाइप के फकीरों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक वो भक्त जो पैसे देकर भक्ति करने आते हैं और एक वो भक्त जिनको भक्ति करने के पैसे मिलते हैं। अब इन दोनों वीडियोस के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, टाइम लगे तो आप जरूर देखना। आप कुछ एंटरटेनिंग देख लोगे, हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आज हम बात करेंगे उन भक्तों की जो बेचारे भक्ति तो दिल, जान, फेफड़े, गुर्दे सिवाय दिमाग के हर तरह से करते हैं, लेकिन बदले में मिलता उनको कुछ भी नहीं। और मजे की बात यह है कि जिस भगवान की वो भक्ति करते हैं उस भगवान को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता कि उसके भक्त किस हालत में है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु। तो समझ तो गए होगे ना? जी हाँ, तो पेश करते हैं भक्तों के भक्त, महाभक्त, हमारे अपने अंधभक्त। भक्तजनों, कैसे हो सालो? सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज, ये है फकीरी। एक बात हम यहाँ पहले क्लियर कर दें फिर से, वी डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एंड वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एज यू ऑल नो। बड़ा हरामी हो बेटा। और हाँ, एक और बात, आज की वीडियो अंधभक्तों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो अपने रिस्क पर देखें। कल को अगर किसी अंधभक्त का दिमाग सही हो जाता है हमारी वीडियोस देखकर, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। समझ रहे हो आप? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस फकीरी की शुरुआत कहाँ से हुई? बात है बहुत साल पुरानी, सन 2014 की। उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी युद्ध के दौरान एक महानायक, एक सूर्य का उदय हुआ जिसका कोई सानी नहीं था। और इसी युद्ध के बाद तैयार हुई एक अंधभक्ति में लीन फौज जो हर तर्क से परे थी, जिसे हर उड़ता तीर लेना था, जो अपने जहरीले शब्दों के बाण चलाकर सामने वाले को ढेर करने में सक्षम थी। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं चचा कि 2014 के बाद जो ये अंधभक्तों की फौज तैयार हुई है ना, इसको कॉल आउट करना हमें जरूरी लगा, तो हमें लगा हमें इस पर वीडियो बनानी चाहिए। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मतलब ये अंधभक्त अंधभक्ति में इतने ब्रेन वॉश्ड है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, देश का भट्टा ही क्यों नहीं बैठ गया। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना? क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया? देश के हित के लिए किया ना? क्या किया जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। क्या होता 370? क्या होता है? मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रहा। लेकिन आप इन टॉपिक्स पर इनसे बात करके देख लो ना, इनके लॉजिक सुनकर आपको बवासीर हो जाए तो कहना। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। 1914 से अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई हम देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। क्या बोला तूने? क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल, इंडिया से क्यों दबा है? वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि ये फसल जो अंधभक्तों की तैयार हुई है ये रातों रात तैयार हो गई? ना, बिल्कुल नहीं। पूरा टाइम लेकर इस फसल को तैयार किया गया। टाइम टाइम पर इस पे फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव का छिड़काव किया गया, तब जाकर आज ये अनबक बिना दिमाग के ज़ॉम्बी बने।
क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है? बीजेपी का गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और इन भक्तों को ज़ॉम्बी बनाने में सबसे बड़ा हाथ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल मीडिया का। और हाँ, डिग्री इनको कहाँ से मिलती है, उसके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ही। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? व्हाट्सएप पे आता है? व्हाट्सएप पे सोशल में सबसे बड़ा काम होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ मिलता है। ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, आप अपने आसपास ही देख लो, अपनी सोसाइटी में देख लो, अपने रिश्तेदारों में ही देख लो, आपको कितने ही अंधभक्त मिल जाएंगे। लेकिन अब इन अंधभक्तों की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए 3-4 आपको मैं पॉइंट्स बताता हूं जिससे इन अंधभक्तों की पहचान हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये है कि इनके अकॉर्डिंग सन 2014 के बाद देश आजाद हुआ है और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। दूसरा पॉइंट कि कहीं भी कोई भी फकीर कोई भी गलती करता है तो कसूर नेहरू का था। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। तीसरा पॉइंट, आज हर देश का प्रधानमंत्री हमारे देश से सलाह लेकर अपना देश चला रहा है। एक दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। चौथा पॉइंट, आज हमारा देश सुपर पावर बन चुका है और हमारे चचा ही मैन। क्यों भक्त है मोदी क्या? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में? जानते थे, लेकिन वो ऐसे जानते थे जैसे पहले भारत के ऊपर कभी कोई हमला होता था पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की सरकार बोलती थी हम सोचेंगे, निंदा करते हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीजें हैं जो अंधभक्त कभी तैयार नहीं करती। और आप किसी भी अंधभक्त से मिलो, इनमें से एक चीज की कमी आपको देखने को मिल ही जाएगी, या एजुकेशन की या वो बेरोजगारों। नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। पता नहीं है आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय सिया राम। और कहीं ना कहीं इन अंधभक्तों को तैयार करने में हमारी सरकारों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये 2 ही चीजों की कमी है हमारे देश में, अच्छी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज। सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। हम यहाँ पर ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आप हो, बीजेपी हो, ये सब पार्टियां कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये सब पार्टियां एक जैसी हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। तो हम तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी से आप देख लो, अपने आसपास अगर कोई अंधभक्त है, कोशिश कर लो उसको सुधारने की। उम्मीद कम है, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा सकती है, वरना कल को आपके बच्चे भी इस अंधभक्ति की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम हाँ। जय श्री राम और एक में देखिए जय श्री राम। ये कर लो पहले। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर हमारी ये वीडियो देखकर किसी अंधभक्त को मिर्ची लगी है या उसको अच्छी नहीं लगी है, तो हम उसको ये दिल से कहना चाहते हैं, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फकीर हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं।